गाइज, मेरा नाम है दिव्या एंड आई एम सी एन सी एस एंड आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194N विच इज़ TDS ऑन कैश विड्रॉवल्स इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। तो सबसे पहले एक सेक्शन का पर्पस समझते हैं। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ होगा, राइट? अगर आप कोई भी सेक्शन पढ़ो और उसका पर्पस जान लो ना, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है उसको समझना और याद रखना। तो गवर्नमेंट ने, वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी, राइट? गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा सब कुछ डिजिटली हो, राइट? इसीलिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कैश ट्रांजैक्शंस जितने मिनिमाइज हो सकें, right? Section 194N was introduced to discourage large cash transactions in the economy. Under Section 194N, TDS of 2% is deducted on cash withdrawals in excess of 1 crore during a financial year, right? अब guys, ये सेक्शन एप्लीकेबल किस पे है? आपने 1 करोड़ का लिमिट क्रॉस किया, राइट? आपने अपने बैंक से कैश विड्रॉ किया, राइट? आपने जैसे ही 1 CR का लिमिट क्रॉस किया, आपका TDS कटेगा एट द रेट ऑफ 2%, राइट? वील कम टू मोर डिटेल्स अबाउट इट कि ये कैसे कटेगा, कौन काटेगा, इसका क्या है, कैसे है। पहले हम एप्लीकेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल है? गाइज, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन HUF, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सब पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है, पोस्ट ऑफिस पे एप्लीकेबल नहीं है, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका ये रोज़ का काम है, राइट? मनी विड्रॉ करना। अब ये सेक्शन में थ्रेशोल्ड्स क्या है? गाइज, सबसे पहला आप ये समझो, आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपने लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स में रिटर्न फाइल की है या नहीं की है। अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो इट इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल। आपने लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स में कोई भी एक साल भी अगर रिटर्न फाइल की है ना, तो आपका TDS कटेगा 1 CR का लिमिट क्रॉस होने के बाद एट द रेट ऑफ 2% ऑन एक्सेस ऑफ 1 CR। फॉर एग्जाम्पल, 1 CR आपका लिमिट क्रॉस होता है, आपने 2 लाख रुपए इन एक्सेस 1 CR प्लस 2 लाख विड्रॉ किया है, 2 लाख पे 2% का TDS कटेगा, प्रोवाइडेड यू हैव फाइल्ड रिटर्न्स इन द लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स। किसी भी एक साल आपने फाइल किया है तो इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़ आपका TDS कटेगा एट द रेट ऑफ 2%, राइट? आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, लास्ट 3 साल में आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है भाई, मतलब आपको कोई लेना देना ही नहीं है, आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो, राइट? उस केस में आपका ये लिमिट 1 करोड़ का लिमिट हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक आपने जितना भी अमाउंट विड्रॉ किया है ना, उस पर 2% पे गवर्नमेंट TDS काटेगी, और 1 CR के बाद गवर्नमेंट 5% पे TDS काटेगी, राइट? तो कैसा है सेक्शन? आपने रिटर्न फाइल की है लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स में, कोई भी एक साल भी रिटर्न फाइल की है, आपका TDS प्लेन एंड सिंपल 1 CR के ऊपर जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा उस पर 2% पे TDS कट रहा है। ऑन दी अदर हैंड, आपने 3 साल में किसी भी साल रिटर्न फाइल नहीं की है, 20 लाख के ऊपर 2%, 1 CR के ऊपर 5%। आई होप दैट इज़ क्लियर, राइट? हमने सारी चीज़ें बात की। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये TDS डिडक्ट कौन करेगा, मतलब हु इज सपोज टू डिडक्ट दिस TDS। ये सेक्शन तो इंट्रोड्यूस हो गया, बट ये TDS डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेन लैंग्वेज में उसकी है जिससे भी आपने पैसे विड्रॉ किए हैं, राइट? चाहे वो बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, या जिससे भी आप पैसे उठा रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना कि ये लिमिट पार होते ही वो TDS काटे, राइट? अब ये लिमिट कैसे है? मतलब मान लो मेरे 3 बैंक अकाउंट है, राइट? ये HDFC में, कोटक में है और ICICI में है। तो ये लिमिट कैसे एप्लीकेबल है, तीनों मिला के या एक बैंक के लिए? तो गाइज, दिस लिमिट इज़ एप्लीकेबल पर बैंक। मतलब मैं मेरे अगर 3 बैंक अकाउंट्स हैं तो मैं तीनों बैंक अकाउंट से 1-1 करोड़ रुपए विड्रॉ कर सकती हूँ विदाउट एनी TDS इम्प्लीकेशन। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन योर पैन, दिस इज़ एप्लीकेबल पर बैंक अकाउंट, राइट? बट अगर आपके पास एक ही बैंक से 3 अकाउंट है, मतलब मेरे HDFC में ही 3, अगर मेरे एक ही बैंक में 3 मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो बट वो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए तब तीनों का समेशन होकर एक्सेस ये 1 करोड़ का लिमिट होगा। सो आई होप दिस सेक्शन इज ऑलमोस्ट क्लियर टू यू। मैंने मोटा मोटा सब कुछ कवर कर दिया। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट हियर वाज दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज एप्लीकेबल पर बैंक अकाउंट, राइट? बट इफ यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स विद द सेम बैंक, देन दिस to assess this limit, all the bank accounts total will be done, and then this limit will be calculated. So I hope this video makes 194N clear for you, and let me know what else do you want to know, and if you like this video, please like, share and subscribe. Bye.